फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, हमने गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाई थी अगले वीडियो में। तो ड्रेस हमने ये वाली बता दी है। अब हम इसका कैप बनाएंगे और ये वाला मफलर बनाएंगे। तो कैप और मफलर बनाना बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में आप बना लोगे। देखिए, ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है कान्हा जी को। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला इसका ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो पहले हम मफलर बना लेंगे और मफलर हमने एकदम सिंपल बनाया है। आप इसे डेकोरेट करना चाहे तो इसके ऊपर स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं, या तो दोनों साइड एंड में इस तरह का छोटा सा पॉम है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये रेडी वाला नहीं है तो आप येलो कलर की वूल से भी पॉम बना करके लगा सकते हैं। तो पहले हम मफलर के लिए 70 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप 70 चेन बना लीजिए। तो देखिए, हमने 70 चेन बना ली 70। तो यहाँ पर हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। आप जितना भी लंबा रखना चाहते हैं इसका मफलर, इतनी चेन आप बनाइए। तो हमने 3 चेन बना ली थी, वो 3 हमने छोड़ दी और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऐसे चेन भी हमें थोड़े से लूज हाथ से बनानी है, टाइट बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, बस इसी तरह से हमने ये बनाया है। इसमें कुछ भी डेकोरेट वगैरह नहीं किया है। आप चाहे तो दोनों साइड छोटी छोटी सिंगल क्रोशे की रो भी बना सकते हैं, इस साइड और इस साइड। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसी तरह से डबल क्रोशे से ही बनाया है। आप थोड़ा सा इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहे तो आप दोनों साइड एक एक रो सिंगल क्रोशे की बना दीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। तो देखिए, हमने हर एक के अंदर एक एक बार डबल क्रोशा बना लिया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बना करके एंड में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। और अब हम इस धागे की हम यहाँ पर पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा मफलर बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए हमें इस तरह से बनाना है। देखिए, मैंने ये बना करके रेडी रखा है, लेकिन किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, इस तरह से 26 रो बनाई है हमने सिंगल क्रोशे से। देखिए, इस तरह की एक पैटर्न दिखती है। इसमें 2 रो आती है हमारी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो ये हमने 26 रो बनाई है सिंगल क्रोशे से। और इस साइड हमने इस तरह से जो चेन बनाई है वो हमारी 16 चेन है। तो इसमें मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। और ये 6 नंबर गोपाल जी की कैप है। देखिए, इस तरह से अगर आप इसे छोटी बनाना चाहे तो 2 चेन कम कर दीजिए, 2 रो वहाँ से कम कर दीजिए। और गोपाल जी का नाप लेना तो बहुत ही आसान है। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 चेन हमने बना ली। और अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो ये हमारे टोटल 15 सिंगल क्रोशे आएंगे, 15, क्योंकि एक हमने स्किप कर दी है, चेन हमने 16 बनाई थी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशा बना। तो देखिए, हर एक चेन में एक एक बार हमने सिंगल क्रोशा बना लिया। और अब हम यहाँ से एक चेन लेकर के पलट देंगे। और पलटने के बाद ये जो पहला ही हमारा सिंगल क्रोशा है, देखिए इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है, लेकिन पूरी चेन नहीं उठाएंगे, सामने वाला एक ही लूप उठाएंगे। एक लूप हमारे जो सामने वाला लूप है वो हम रहने देंगे। और इस तरह से हम
बैक लूप उठा लेंगे इस तरह से। ऐसे एक ही लूप उठाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। फ्रंट वाला नहीं उठाना है हमें, इस तरह से। और ख़ास करके हमें गिनते जाना है, क्योंकि कम ज़्यादा होगा तो इसका जो नाप है वो ठीक से नहीं आएगा, इसका शेप, कैप का जो शेप है वो ठीक से नहीं बनेगा। इसीलिए आपको हर एक राउंड में गिनते जाना है। हमारा 15 सिंगल क्रोशा हर रो में बनना चाहिए, 15 सिंगल क्रोशा हमारे आने चाहिए। कम या ज़्यादा अगर होंगे तो शेप अच्छे से नहीं बनेगा कैप का। तो इस तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। फिर से हमारी रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देखिए, तो यह हमने बना लिया, रो कंप्लीट हो गई। फिर से एक चेन ली और फिर से इसको पलट दिया, और इसी के नीचे जो पहला हमारा है इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए, गिनते जाना है और बनाते जाना है। एक ही लूप उठाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 बार हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, इसको पलट देंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी के नीचे से ऐसे 1 2। देखिए, इस तरह से हमें एक एक लूप ही उठाना है ऐसे। तो इसी तरह से आपको 26 रो बनानी है, 26। तो इस तरह से हमारी 1 2 3 और 4, ये चौथी रो हमारी शुरू है। तो इसी तरह से आप 26 रो बना लीजिए। एक ही लूप उठाना है और एक चेन लेकर के पलट देना है रो को। देखिए, ऐसे ये हो गई हमारी रो कंप्लीट। फिर से एक चेन लिया, फिर से राउंड को पलट दिया और पहले के अंदर ही हमें इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लेना है और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। तो हमारा येलो कलर में था तो आपको साफ दिखाई नहीं देता, तो मैंने इस वाले कलर में बताया, लेकिन मैंने येलो कलर से बना करके रेडी रखा है। देखिए, 26 रो बना दी है और अब हम इसको यहाँ पर से धागा लंबा रख करके काटा है, इस धागे को हम नीडल में पिरो करके कैप बना लेंगे। तो देखिए, इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। यहाँ पर से जब हम धागा काटेंगे तब लंबा रखेंगे और अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और अगर आपको कान्हा जी का नाप लेना है तो आप ये बेस बना करके रेडी कर लीजिए। देखिए, इस तरह से आप कान्हा जी को नाप सकते हैं। यहाँ पर से देखिए, आप इस तरह से बना लिया हमने। ये कितना बनाना है तो आप राउंड डालते जाइए और गोपाल जी को इस तरह से सर पे रख करके देख लीजिए। देखिए, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कितना जो रो है वो बनानी है। तो इस तरह से आप इसका नाप ले सकते हैं और बड़े आराम से किसी भी नंबर गोपाल जी का बना सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। इसकी कैप है, इसकी लंबाई की नाप ले लीजिए और इतनी चेन बना लीजिए और फिर आप इस राउंड को बनाते जाइए और सर को नापते जाइए, तो आपका ये कैप बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब हम देखिए, सामने सामने से स्टिच लेते जाएंगे और इसे हम सिल देंगे इस तरह से। दोनों साइड से एक एक स्टिच ले लेंगे और इसे यहाँ तक सिल देंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने सिल दिया। अब हम इसे ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से करना है। देखिए, ये वाला जो स्टिच हमारा दिखाई देता है इसके अंदर हम डाल करके ऐसे लेते जाएंगे। हर एक के अंदर एक एक बार इस तरह से ले लेंगे ऐसे। यहाँ पर हर एक रो के ऊपर एक एक बार इस तरह से कर देंगे। पूरा सर्कल इस तरह से कर देंगे। हर एक में एक एक स्टिच जो ऊपर दिखाई देता है इसके अंदर डाल करके फिर हमें खींच देना है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा फिट हो जाएगा और वहाँ पर हम एक पम लगा देंगे।
तो इस तरह से पूरी रो में हमने कर दिया है। देखिए हर एक का स्टिच आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको खींच करके इकट्ठा करेंगे तो ये अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ तक हमने सिल दिया। अब हम इस धागे को खींच देंगे, अच्छे से हमें खींच देना है। इसे अच्छे से खींचने के बाद यहीं पर ही हम नॉट लगा देंगे। इसे खींच दिया, फिर हम यहाँ पर ही नॉट लगा देंगे। ऐसे 2-3 बार अच्छे से पक्का कर लीजिए और इसकी नॉट लगा दीजिए। और अगर आपको पम लगाना है तो इसी धागे से फिर हम कैप को सीधा करके, ये वाली हमारी उल्टी साइड है, ये सारी नॉट है वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो देखिए ये हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है। अच्छे से हमने नॉट लगा दी। अब हम इसको सीधा कर देंगे। इसे थोड़ा सा हमें खींचने में दिक्कत हुई है तो फिर से हमें खींचना पड़ेगा, क्योंकि धागा हम जब नॉट लगाने जाए तब तक में थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो इसे हम फिर से अच्छे से खींच देंगे। पहले तो हमें नॉटें खोलनी पड़ेगी, फिर से हम खींच देंगे। देखिए मैंने फिर से सिल दिया है इसको अच्छे से, और यहाँ पर जो धागा पहले का था इसके साथ में नॉट लगा दूंगी। आप दूसरी बार भी हर एक स्टिच में लेकर के खींच सकते हैं ताकि अच्छे से यह हमारा खींच जाए। और अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ पर से। ऐसे देखिए अच्छे से बंद हो जाना चाहिए। आप एक बार सिले या 2 बार सिले, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हम थोड़ा सा इसे फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड। देखिए इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड कर देंगे तो एक कैप बन करके हमारी रेडी हो गई। और इसके ऊपर अब हम पम लगा देंगे। ये हमारे पास मल्टी कलर का है तो वो हम लगा देंगे। देखिए इसके ऊपर इस तरह से, इसी नीडल की मदद से हम यहाँ से ही लगा देंगे। ऐसे इस तरह से 2-3 बार ऐसे ही हम स्टिच कर देंगे ताकि यह हमारा अच्छे से इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो देखिए गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है, बड़ी प्यारी लगती है। और आप इसे मफलर को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आगे चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर गले लपेट करके रखना चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे करके इस तरह से दोनों साइड, ये भी बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए ऐसे। तो ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और गोपाल जी को बड़ी प्यारी लगती है। आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।